हेलो टीम। आज हम देखेंगे टाइड मेंबर ऑनबोर्डिंग जर्नी। राइट, किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे टाइड अकाउंट को ओपन करने का। सबसे पहले यहाँ पे आता है फीचर्स कुछ इसके। डिजिटल है ये पूरा, क्विक है, जल्दी खुल जाता है। रुपए एक्सपेंस कार्ड मिलता है आपको, मनी लोड कर सकते हैं यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू, एंड चैट सपोर्ट मिल जाता है कस्टमर को चैट, ईमेल और कॉल के थ्रू। इसके अलावा कुछ और फीचर्स पे जो कि जल्दी आने वाले हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स ये इस ऐप से ले पाएंगे। रिसिप्ट इंपोर्टर रिसिप्ट बना पाएंगे। अकाउंटिंग, अकाउंट्स के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करके, जैसे कि टैली, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट आप इसमें कर पाएंगे, ऑटो रिमाइंडर्स सेट कर पाएंगे। राइट, अब देखते हैं कौन इस अकाउंट को अप्लाई कर सकता है। मस्ट बी अ सिटीजन एंड रेसिडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर या फ्रीलांसर होना चाहिए। और आप चाहें तो किसी इंडिविजुअल को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से लिंक हो। एक पैन कार्ड होना चाहिए वैलिड। पैन कार्ड में लास्ट नेम होना कंपलसरी है। अगर किसी के पैन कार्ड में सिर्फ सिंगल नेम है तो उसका अकाउंट नहीं खोल पाएंगे अभी के लिए हम। एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। राइट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए अकाउंट को ओपन करने के लिए। अकाउंट ओपन कर लेंगे। सो चलिए फर्स्ट स्टेप से हम देखते हैं लॉगिंग इनटू द ऐप। लॉगिन कैसे होगा ऐप के अंदर। सबसे पहले स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोस्पेक्ट मेंबर हैज़ टू क्लिक ऑन ओपन अ फ्री अकाउंट। ओपन अ फ्री अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, देन मोबाइल नंबर, देन ऐड अ रेफरल कोड पे आपको क्लिक करना होगा। राइट, ऐड अ रेफरल कोड पे आप क्लिक करेंगे, देखिएगा फर्स्ट स्क्रीन पे, मिडल स्क्रीन पे देखिए रेफरल कोड डालने का एक ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे आप अपना करेक्ट रेफरल कोड डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट रेफरल कोड। इन केस रेफरल कोड गलत हो जाता है या फिर आप भूल जाते हैं, वो आपके पेमेंट में काउंट नहीं होगा पे आउट में, क्योंकि रेफरल कोड यूज़ करना मस्ट है। उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है उस अकाउंट को ओपन करने का हमारे लिए। कस्टमर एज इट इज़ उसको यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे पे आउट में काउंट नहीं होगा। इसके बाद रेफरल कोड डालने के बाद ऐड कोड करेंगे। ऐड कोड करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पे देखिए यू हैव एडेड अ रेफरल कोड आ रहा है। अब जहाँ पे कि पहले ऐड अ रेफरल कोड आ रहा था, अब वहाँ पे रेफरल कोड ऐड हो चुका है। इन केस आपको लगता है कि रेफरल कोड गलत भरा है या फिर आप दोबारा से चेक करना चाहते हो, इसी पेज पे एडिट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट कर देंगे एक बार, वो आप नहीं चेंज कर पाएंगे या डाल पाएंगे। एडिट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, ऐड कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कस्टमर की ईमेल जो अभी हमने प्रोवाइड की, उस पर एक लिंक जाएगा। कस्टमर को वो ऐप ओपन कर अपना ईमेल ओपन करना है, जो ईमेल टाइड की तरफ से आया होगा, no reply@tide.com। ये इस ईमेल आईडी से वो मेल आता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, no reply@tide.co, नीचे देखिएगा लिखा हुआ है। इसके बाद उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पर उनको क्लिक करना होगा। देन क्लिक करते ही उनको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। कस्टमर को यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है अपनी पसंद का, कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद उनको बायोमेट्रिक इनेबल करने के लिए बोला जाएगा। मीन्स अगर किसी कस्टमर के फ़ोन में बायोमेट्रिक या फेस अनलॉक उन्होंने नहीं लगा रखा है, तो आप पहले वो सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंपलसरी है कि आपको बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है ही। राइट, तो इनेबल करने के लिए आपको पहले सेटिंग्स में से सिक्योर प्राइवेसी में जाकर के, वहाँ से पासवर्ड में जाकर के आप ओपन कर सकते हैं, वो इनेबल कर सकते हैं पासकोड या कुछ भी। राइट, तो यहाँ से इनेबल बायोमेट्रिक करेंगे, देन एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड एंड थर्ड स्टेप हमारा रह गया है सिर्फ अभी। सेकंड स्टेप, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, कम्युनिकेशन और बिजनेस एड्रेस। देखते हैं हम सेकंड स्टेप में। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका नाम, राइट, नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको कि आपको शुरू में ही कस्टमर से कंफर्म कर लेना है कि उनके पैन कार्ड पर
उनका सिंगल नेम तो नहीं है। इन केस अगर कस्टमर का सिंगल नेम होगा तो ये वो अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। मस्ट है कि पैन कार्ड पे लास्ट नेम या मिडल नेम होना कंपलसरी है सर। अगर वो नहीं होगा, सिंगल नेम होगा, तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, राइट। सो अगर मेरा पैन कार्ड पे नाम राहुल सिंह है तो ही मैं इस अकाउंट को ओपन कर पाऊंगा। अन्यथा अगर मेरा पैन कार्ड पर सिर्फ राहुल नाम है तो मैं इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में यहाँ पे एंटर योर परमानेंट एड्रेस आपको दिख रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस डालना है। आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस ही यहाँ पे डालना है। एज इट इज़ वैसे ही डालिएगा जैसे कि आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर आप उसको चेंज कर करके डालेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो हो सकता है चांसेस होंगे कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी आपकी वीडियो केवाईसी के टाइम पे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आधार कार्ड वाला एड्रेस ही आप परमानेंट एड्रेस में डालें, राइट। अगर आपको कार्ड किसी दूसरे एड्रेस पे चाहिए तो कोई इशू नहीं है, वो हम नेक्स्ट में थर्ड पे स्क्रीन पे देखिएगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पे। वेयर वुड यू लाइक योर कार्ड डिलीवर्ड, कहाँ पे आप कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हो। अगर परमानेंट पे चाहते हो तो टॉगल बटन को ऑन कर दीजिएगा। अगर किसी और एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो टॉगल बटन को ऑफ करके वो एड्रेस यहाँ पे मैन्युअली आप फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि कंपनी नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। शॉपिंग नेम या फिर आपने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम सोचा है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन कंपनी एड्रेस, अगर आपका ऑफिस एड्रेस कंपनी एड्रेस कोई और है तो वो यहाँ पे फिल करिएगा। अगर नहीं है, सेम है, आप फ्रीलांसर काम करते हैं या फिर अपने घर से काम करते हैं, तो आप टॉगल बटन ऑन कर सकते हैं। कंपनी एड्रेस सेम एज योर कम्युनिकेशन एड्रेस, ओके। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, बिजनेस की कैटेगरी डाल देना। फ्रीलांसिंग काम करते हैं या फिर घर से काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा बिजनेस कैटेगरी। वी हैव पार्टनर्ड विद ट्रांसकॉर्प टू ऑफर टाइड एक्सपेंस कार्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वी आर चेकिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, वी विल सेंड यू एन OTP इफ़ योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, दिस कुड टेक अप टू 5 मिनट्स। सो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गई, एप्लीकेशन हमारी रनिंग में है, एक OTP आएगा हमें, ठीक है, अगर हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो। जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट नेम नहीं चलेगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट नेम होगा। तो इन केस अगर आप फर्स्ट नेम डाल करके प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपका वो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको OTP के लिए। सो उस चीज़ का स्टार्टिंग में ही ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स, वैसे तो 5 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है, आपको सेम टाइम पे या विद इन अ मिनट आपको ये OTP मिल जाएगा। इस पेज पे आपका OTP डाल दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, आपका साइनिंग अप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बताया सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में हमें कंप्लीट करनी होगी अपनी वीडियो KYC एंड अकाउंट ओपनिंग, राइट। सो थर्ड स्टेप में सबसे पहले आप वीडियो KYC के लिए यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। हाय, आपका नाम, यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा। प्रोस्पेक्ट मेंबर विल बी रिडायरेक्ट टू गूगल क्रोम फॉर कंप्लीटिंग द VKYC जर्नी। इन केस द क्रोम वर्जन इज नॉट सपोर्टेड और इफ द डिफॉल्ट ब्राउज़र इज नॉट क्रोम देन दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द प्रोस्पेक्ट मेंबर मोबाइल स्क्रीन। इन केस गूगल क्रोम पे रिडायरेक्ट करेगा, गूगल क्रोम मान लीजिए आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं होता है या फिर क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं होगा, तो आपको कुछ इस तरीके का ये जो हाई वाला मैसेज आ रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके का मैसेज आपको शो करेगा स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसको यहाँ से गूगल क्रोम, अगर आप एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसको जाकर के अपडेट कर सकते हैं, या फिर सेटिंग्स में जाकर के डिफ़ॉल्ट आप उस ऐप को करेंगे क्रोम को ब्राउज़र में, राइट, एंड कंटिन्यू करेंगे। इन केस ये देखिएगा, अनब्लॉक योर लोकेशन कैमरा एंड माइक्रोफोन। इन केस क्रोम में आपने परमिशन अलाउड नहीं की हुई है माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन के लिए, सो यहाँ पे आप
सेटिंग्स में जाके या फिर सिंपली अनब्लॉक पे क्लिक करके आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। सो यहाँ पे अनब्लॉक करने के बाद आपके सामने देखिएगा इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने खुल जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी प्रेफर्ड हो। देन वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं। फॉर अ स्मूथ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डू नॉट रिफ्रेश द पेज और एक्सेस अनदर ऐप। सो सबसे पहले आपको अच्छे एक्सपीरियंस के लिए वीडियो केवाईसी में आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है एक भी बार, और कोई दूसरे ऐप को यूज़ नहीं करना है। इंश्योर योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टेबल। आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल होना चाहिए, मीन्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इनेबल कैमरा, माइक्रोफोन एंड लोकेशन सेटिंग ऑन योर डिवाइस। डिवाइस में अगर आपने डिवाइस की वो ऑन नहीं की हुई है ये तीनों सेटिंग्स, तो आप डिवाइस से भी ऑन कर लीजिएगा। डू नॉट लेट योर मोबाइल एंटर स्लीप मोड। स्लीप मोड में नहीं जाना चाहिए मोबाइल। सो ये चीज़ें करके यूज़र कंसेंट आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। यूज़र कंसेंट पे नीचे चेकबॉक्स पे टिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आधार कार्ड आपका है और ओरिजिनल पैन कार्ड है, ये आपको वहाँ पे दिखाने होंगे, फ़ोटो कैप्चर करना होगा। देन स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करते ही वी आर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी वेरीफाई होगा और डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट होगा। डिजी लॉकर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके और OTP से वेरीफाई करना होगा। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन की कुछ कंडीशंस टर्म्स होती हैं, वो आप पढ़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज दिखेगा आपको। देन उसके बाद आपको आधार KYC डिटेल्स दिख जाएंगी जो भी आपके आधार से लिंक है। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वी नीड एक्सेस टू योर लोकेशन कैमरा इन माइक्रोफोन। अलाउ एक्सेस आपको करना होगा। अलाउ एक्सेस करने के बाद सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे कैप्चर करना होगा। पैन कार्ड का फोटो आप यहाँ पे पैन कार्ड को इस बॉक्स में रख करके, राइट, जो वाइट बॉक्स आ रहा है जहाँ पे कि कैमरे की स्क्रीन दिख रही है आपको, उसको पैन कार्ड को उसमें क्लियरली दिखे, डिटेल्स क्लियर हो, आप यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आपका वो रिव्यू आ जाएगा कि ये ठीक लग रहा है आपको या नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो लुक्स गुड पे क्लिक करेंगे। इन केस दोबारा से रिकैप्चर करना है तो ट्राई अगेन पर क्लिक कीजिएगा। पैन कार्ड जैसे ही आप लुक्स गुड पर क्लिक करेंगे पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। इन केस यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट या फिर कुछ अलग दिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो एक टेक्निकल ग्लिच है। आप इसको सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, वो आपकी सही डिटेल्स ही कैप्चर होंगी। देन नेक्स्ट पेज पर आपको दोबारा से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने टोकन नंबर आ जाएगा कि आप क्यू में कौन से नंबर पर हैं वीडियो KYC के लिए। जैसे ही आपकी क्यू KYC होती रहेंगी आपके पहले वाले कस्टमर्स की, आपकी टोकन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा 3 2 1। देन आपकी KYC स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 2-3 मिनट 5 मिनट का टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ पेज को रिफ़्रेश मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देन इन केस आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको कुछ आप बिज़ी हैं, राइट, सो आप बुक स्लॉट फॉर लेटर भी कर सकते हैं और उस टाइम पे जो भी आप स्लॉट यहाँ पे डालेंगे उस स्लॉट में आकर के आप आगे KYC का प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। डेट और टाइम कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे वीडियो KYC होगी आपकी, एग्जीक्यूटिव सामने होगा, वो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा होगा, वो पढ़ना होगा, राइट। 3-4 सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी है सिंपली। एंड मेक श्योर कि वीडियो KYC के टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन हो, कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर अवेलेबल ना हो। इन केस दूसरा पर्सन अवेलेबल होगा सो उस टाइम पे वीडियो KYC रिजेक्ट होने के पूरे ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। वीडियो KYC में एक ही बंदा दिखेगा और दूसरा पर्सन, अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा पर्सन पीछे से आपको कुछ बता रहा है तो वो चीज़ भी प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उस केस में भी अगर एग्जीक्यूटिव को, वीडियो KYC करने वाले एग्जीक्यूटिव को लगेगा कि आपको कोई गाइड कर रहा है, उस केस में भी वीडियो KYC रिजेक्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में एरिया में हो, आपके आसपास ज़्यादा शोर ना हो, आपका लाइटिंग जो हो कैमरा
रूम की वो अच्छी हो एंड आपको कोई गाइड ना कर रहा हो या फिर कोई आपकी वीडियो में आपके पीछे ना दिखाई दे रहा हो। सो ये करने के बाद यहाँ पे वीडियो केवाईसी हो जाएगी, एक इमेज आपका कैप्चर होगा वीडियो केवाईसी के दौरान ही। एग्जीक्यूटिव आपको बताएगा कि प्लीज़ एक जगह पे रहिए, मैं आपका इमेज कैप्चर कर रहा हूँ। इमेज कैप्चर होने के बाद यहाँ पे केवाईसी सबमिट हो जाएगी। ये देखिएगा डन आ गया है, डन करेंगे। केवाईसी प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इज अंडर रिव्यू। In case your process was interrupted or your call was disconnected, we recommend you initiate your KYC. In case बीच में अगर आपका इनकम्प्लीट रह जाता है वो किसी वजह से, तो आप उसको री लॉग इन करके आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपकी KYC सबमिट हो जाएगी तो वो थोड़ा टाइम लेगा, आपको अंडर रिव्यू में जाएगा और थोड़े टाइम में ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, सो हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ, राइट। कोई भी आपकी क्वायरी है तो आप प्लीज़ क्लियर कर सकते हैं मैसेज और कॉल के थ्रू। थैंक यू सो मच।